अपडेट करें आपको अहम खबर दें। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस नाअहल समाअत हो गई है और आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में महफूज फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दी गई। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस जिसका फैसला महफूज किया गया था काबिल समाअत करार दे दी गई है। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया है, मजीद क्या कहा गया है फैसले में? जी आसिफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। सेशन कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। ख्वाजा हारिस मसरूफियत के बायस आज भी पेश नहीं हुए। ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, इस रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। जज के रिमार्क से तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। आपको अहम खबर देते चलें कि इस वक्त तोशाखाना केस से मुतालिक इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया गया। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 12 जुलाई को तलब कर लिया। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात है मज़ीद? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस था, जिसमें सेशन जज हमायूं दिलावर ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है और एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने महफूज शुदा फैसला अब से कुछ देर कबल सुनाया है। और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या न होने के हवाले से फैसला महफूज किया था। अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादत के लिए तलब भी कर लिया और केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी है जी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त इससे पहले दलाइल दिए थे तो उनका ये कहना था कि जो पीटीआई के वकील हैं वो जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हुए ताकि उनको टाइम गेन किया जा सके। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि जुर्म साबित होता है या नहीं इसका फैसला ट्रायल के बाद होगा। करप्ट प्रैक्टिस संगीन जुर्म है जिसकी सजा जेल है। कानून के मुताबिक जुर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। केस किसी का केस ये नहीं कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जुर्म नहीं, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस जुर्म है तो क्या इसकी कोई मियाद होती है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जुर्म की एक्सपायरी नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई के जो लीगल टीम है के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिला हुआ है और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम समझती है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस पर शिकायत का दायर ना करे और आईन पाकिस्तान खुद कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसी शख्स को करप्ट साबित करने के लिए कानून में कोई मखसूस वक्त नहीं लिखा हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस को बनाकर भेजा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ताइफ जाहिर नहीं किए और इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस पर नोटिस लिया और इस पर कानूनी कार्रवाई करके फैसला जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स रिकॉर्ड भी तलब किया और स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे गए रेफरेंस की बुनियाद पर जो है कार्रवाई को अमल में लाया गया। साबित हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से ताइफ लेकर जाहिर नहीं किया और चेयरमैन पीटीआई ने एतराफ़ भी किया कि तोशाखाना से ताइफ लिए और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 190 किसी फर्ज को करप्ट प्रैक्टिस की शिकायत दायर करने से नहीं रोकता और अपने दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना रिकॉर्ड फराहम नहीं किया और लोगों ने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तोशाखाने से ताइफ लेने की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की। अदालत के हुक्म पर जब तफसीलात फराहम की गई तो चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे कि 120 दिनों में शिकायत दायर करने का वक्त गुजर चुका है। चेयरमैन पीटीआई मुतअद्दिद बार इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी दायर कर चुके हैं। बिल्कुल आसिफ, यही आपसे जानना चाहेंगे, इमरान खान की जानिब से आज अदालत में 2 दरखास्तें भी दायर की गई हैं। एक में हाजिरी से इस्तिस्ना की बात की गई है सिक्योरिटी खदशात को सामने रखते हुए और दूसरी दरखास्त में इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समाअत मुलतवी करने की दरखास्त भी की है। इन दोनों दरखास्तों पर क्या पेशरफ्त हुई?
देखिए जो समाअत मुलतवी जो उनकी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त थी उसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया। उनकी बार बार इस बात पर सदा करते रहे कि जो उनके वकील हैं वकील वो इस वक्त मसरूफ हैं, अपनी मसरूफियात के बायस वो नहीं पेश हो सकते, तो लिहाजा वक्त फराहम किया जाए 10 जुलाई तक। तो अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए जो उनकी जो कार्रवाई है ज़ाब्ते की उसको आगे बढ़ाने के लिए फैसला महफूज किया था। और अब से कुछ देर कबल जो फैसला सुनाया है उसमें इलेक्शन जो वकील जो जज हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का मौक़िफ़ जो था दोनों दरखास्तों में उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। जो उनकी हाजिरी तस्सना की दरखास्त है वो तो यकीनन मंजूर हो गई है, लेकिन जो उनकी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त थी उसे मंजूर नहीं किया गया और ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया था अब से कुछ देर कबल उसको सुना दिया गया है। और बिल्कुल फैसला महफूज किया गया था, अब से कुछ देर कबल सुना दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को 12 जुलाई को तलब कर लिया है। आसिफ नवीद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जमीन का तनाज़ा खूनी खेल बन गया। पारा चनार के इलाके पर करम शामलाती में 2 ग्रुपों में